कोरोनरी आर्टरी डिजीज रेफर टू अथेरोस्क्लेरोसिस, हमने बोला था बात करेंगे। तो क्या होता है कि वी कंज्यूम वी कंज्यूम सम काइंड ऑफ फैट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी तरह का कोई फैट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होने लगता है, यहां पर इन द वॉल ऑफ इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल ऐसे क्लॉग होने लगता है, ठीक है, वो फैट। जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, surface area of blood vessel decreases which eventually increase the pressure। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या, डिक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा एंड द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, और इवेंचुअली आप देखते हो हाइपरटेंशन तो हो गई। लेकिन इससे भी खतरनाक बात क्या है कि यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं ब्लड वेसल में, जिनको आप बोलते हो आरबीसीज, हमने शुरुआत में डिस्कस किया, जिनको आप बोलते हो आरबीसीज, राइट। ये आरबीसीज क्या करेंगे, ये टकराएंगे, किससे टकराएंगे, ये आरबीसीज इन फैट सेल्स से टकराएंगे जो बहुत ही टाइटली अटैच्ड हैं, किससे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल से। तो जब ये टकराएंगे तो ये ऐसे निकलेगा फैट सेल्स, और ये जब निकलेगा तो वॉल को भी साथ में लेकर निकलेगा, दैट कॉजेज इंटरनल ब्लीडिंग इनसाइड द ब्लड वेसल, ठीक है, दैट, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि अगेन क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा इनसाइड द ब्लड वेसल, एंड क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा इनसाइड द ब्लड वेसल विच फर्दर वर्सन्स द सिचुएशंस, और खराब कर देगा सिचुएशन को, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ब्लड जो है वो पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है, जहां भी इसे जाना था। फॉर एग्जांपल ये ब्लड सप्लाई करता था हार्ट को, तो ये आर्टरी था कौन सा, कोरोनरी आर्टरी, अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। तो ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करता था, कोरोनरी आर्टरी। इट कॉजेज डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। तो यहाँ पर डिपॉजिट होने लग गया किस किस चीज का, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यूज का, विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज मोर narrower. This is known as coronary artery disease. Then angina is basically chest pain. Angina pectoris भी बोलते हैं. A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. जब heart muscles को काम करने के लिए enough oxygen ही नहीं मिलेगा, जब heart muscles को काम करने के लिए enough oxygen ही नहीं मिलेगा, then it will start aching, paining, that is chest pain. Angina can occur in man and woman at any age, but it is more common among middle age, 40s 50s में ये देखने को मिलता है जनरली। क्यों होता है ये, ब्लड फ्लो, इट इज अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। हार्ट फेलियर क्या है फिर, हार्ट फेलियर मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ हार्ट जहां पर हार्ट जो है वो पंप नहीं कर रहा है ब्लड इफेक्टिवली enough to meet the needs of the body. It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptom of the disease. तो हार्ट प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना ब्लड उसे पंप करना चाहिए था, तो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट जो है वो बीट करना ही रुक जाता है या हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ठीक है। एंड हार्ट अटैक किसको बोलते हैं आप, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई से तुरंत मान लो यहाँ पर रुक गई है और हार्ट को ब्लड मिल ही नहीं रहा है काम करने के लिए, देन यू विल सी कि ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हार्ट मसल जो है वो डैमेज हो जाएंगे और उसे बोलोगे हार्ट अटैक। लेकिन हार्ट रुक गया है बीट करना तो उसे बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। और अगर हार्ट फेल कर रहा है टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी तो उसे बोलेंगे हार्ट फेलियर। तो 3 टर्म्स है, तीनों को अलग अलग पढ़ना है, तीनों को ध्यान से पढ़ना है। पहला है हार्ट फेलियर, दूसरा है कार्डियक अरेस्ट, और तीसरा है हार्ट अटैक। तो ये हमने कुछ डिसऑर्डर्स भी पढ़ लिए एज पर एनसीईआरटी। और भी डिसऑर्डर्स हैं और भी चीजें हैं,
for NEET point of view that we will discuss in the next class. Till then, take care. राधे राधे. और बता दो क्या आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर है, समझ आ गया है सब कुछ? Then we'll leave the class. We'll meet next. Till then, take care. राधे राधे. इस तरह से कथा समाप्त.